आज का हमारा लेक्चर रहेगा 5.2 पर। 5.2 के हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं जो कि स्क्रीन पर है हमारे, तो इनको हम लगातार सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो हमने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में दिक्कत क्या हो गया हमारे पास, हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहां पर एक्स का कितना जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो सब अवकलन करने से सबसे पहली बात ये होती है कि डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर ये हमारे पास होता समाकलन, तो समाकलन में डी एक्स पीछे आता है और यहाँ पे समाकलन साइन आ जाता है। ठीक है, इतना अंतर रहता है। तो अब करेंगे हम इसका अवकलन। तो हमको पता है कि साइन का जो अवकलन होता है हमारे पास होता है cos x। तो साइन का हो गया हमारे पास cos x, x में ये दे रखा हमको, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। अब देखो हमको जो फॉर्मूला था हमको क्या पता था, फॉर्मूला हमको पता था कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मतलब जो यहाँ पे x था वो यहाँ पे भी था, तो कितना हो रहा था इसका cos x हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x तो है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया है। अब इस एक्स्ट्रा टर्म का हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं इसको डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया हमने। अब इसका करेंगे अवकलन। अवकलन की बात रही तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका तो हो गया है। इसकी बात रही तो कितना होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। एक बात हमेशा याद रखना कि d अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में x का ही अवकलन 1 होता है। ठीक, लेकिन अगर यहां पे कोई नंबर आ जाए, नंबर मतलब a हो b हो c हो, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो जैसे कि हमने एक लिया, कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है एक नंबर है, तो नंबर का जो अवकलन होगा वो कितना होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक कल हमने किया था, कल हमने क्या किया था, हमने एक्स स्क्वायर 4 का किया था, 4 नीचे आ गया था और एक पावर कम हो गई थी। सेम इसमें भी रहेगा, 2 नीचे आ जाएगी और पावर में से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। देखो कैसे होता है, तो कितना हो गया हमारे पास cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 नीचे आ गया और x की पावर 2 माइनस 1 इसका रहा, इसका होता है हमारे पास 0। हमने देखा कि नंबर का 0 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया cos 2x स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया 2x। ठीक है, इतना आ गया, 2 में से बन गया 1 बचा, 1 को लिखो या ना लिखो चलता है काम। इसको आगे कर देते हैं हम 2x cos 2x प्लस 5, तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि सापेक्ष में कौन पढ़ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, एक्स्ट्रा टर्म था, इसका हमें करना ही पड़ेगा अवकलन दोबारा से। और अवकलन करने के लिए हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, जो हमने कल लिखा था उसका ही n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर जो नंबर है नंबर का 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या हमारे पास देखो, cos के साथ इसने फिर x नहीं दिया है, इसने cos के साथ देगा sin x। अब जो एक्स्ट्रा है उसका करना पड़ेगा, पहले तो हम cos का करेंगे, cos के बाद हम sin का करेंगे। ठीक है, जब तक कि हमको x ना मिले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos sin x। ठीक है, तो सबसे पहले अवकलन के लिए हमें क्या करना है, d अपॉन dx यूज करना है। तो हमने लिखा d अपॉन dx cos sin x। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या होता है cos का, हमने कल पढ़ा था कि को, जिसमें को आता है उसका जो अवकलन होता है वो माइनस का होता है। ठीक बात है, cos का होता है हमारे पास sin x, को है तो मतलब माइनस का sin x, तो ये x है हमारा, तो माइनस का sin x। इसके बाद d अपॉन dx जो एक्स्ट्रा है उसका सेम लिखते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। अब करना पड़ेगा जिसके आगे d अपॉन dx लिखा केवल उसका अवकलन होता है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है cos x, तो हमारे पास हो गया cos को आगे कर दिया हमने sin x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा हो गया। तो क्वेश्चन करने में एक दिक्कत आ रही है हमको कि x नहीं पढ़ रहा, सीधे सीधे नहीं दिया है, लड्डू की तरह की खा लो जाके। ठीक है, इसने क्या कहा है
कॉस के बाद साइन एक्स दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस का पहले करना है, कॉस का करने के बाद हमको साइन मिलेगा, तो इस साइन का भी हमको करना है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या आता है पास, देखो साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी का मतलब क्या हुआ, साइन का तो करेंगे, लेकिन साथ में जो ax प्लस बी है उसका भी हमको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न रहेगा कि पहले इसमें कॉस का किया गया है, फिर जो अंदर है उसका किया गया है। अगले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही रहेगा, पहले साइन का करेंगे फिर अंदर वाले का करेंगे, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन ax प्लस बी। अब ax प्लस बी है तो b है, b की जगह नंबर होता तब भी 0 होता, b है तब भी 0 ही होगा। अब देखो जरा इसके बाद x नहीं है, x नहीं है तो मतलब किसी का सापेक्ष पड़ेगा नहीं, तो अकेला पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा मतलब गिर जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अवकलन के लिए तो d अपॉन dx साइन ax प्लस बी, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। तो हमको पता है कि cos साइन का होता है cos x, तो x में कुछ भी हो लिखना पड़ेगा हमको, तो क्या होगा cos ax प्लस बी। अब रही बात जो एक्स्ट्रा टर्म था, ये एक्स्ट्रा है, x होता कोई दिक्कत नहीं होती हमको, लेकिन ax प्लस बी है तो d अपॉन dx ax प्लस बी करना पड़ा हमको। अब यहां पे क्या बात रहेगी, देखो x है तो x के सापेक्ष x का तो 1 होता है, अभी हमने देखा था, और x के सापेक्ष b का हो, नंबर का हो तो कितना होता है 0 होता है, तो क्या होगा इसमें cos ax प्लस b, और ये हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dx ax प्लस d अपॉन dx b, ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ax प्लस b। रही बात इसकी तो क्या हो जाएगा, ये x के सापेक्ष x का 1 होता है, बचा a, तो a आ गया हमारा, प्लस b है, b का कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया 0, तो a प्लस 0 0 a ही होगा, तो a को हम आगे कर देते हैं, तो a cos ax प्लस b, तो इसका आंसर होगा। तो कहने वाली बात फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूं कि सापेक्ष में किसके हो रहा है और कौन यहां फंस रहा है, ठीक है। अगर फंस रहा है अलग है तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि sec tan रूट x, तो पहले करेंगे sec का, फिर करेंगे tan का, फिर करेंगे रूट x का, 3 कदम आगे जाना है, ठीक है, अंदर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास sec tan रूट x और tan रूट x, ठीक है। तो सबसे पहला काम अवकलन के लिए d अपॉन dx लिखना है, तो हम लिखते हैं d अपॉन dx sec tan रूट x, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि sec का अवकलन क्या होता है, और sec का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। अब x में फंसा है ये बड़ा सा, तो लिखना पड़ेगा। देखो अवकलन की तो वही बात रही, अगर हमें अवकलन जानना है तो हमारे पास लिख लेते हैं फॉर्मूला यहां पर इसका sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अब ये जो x है ये चेंज हुए, उसमें x की जगह दे रखा है tan रूट x दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे sec tan रूट x और tan रूट x, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा फंसा है इसका करना पड़ेगा, तो पहले देखना हमने कराया खाली sec x का, x में जो भी था तो sec x tan x होता है, तो हमने लिखा sec x tan x। अब x में x ना होकर ये चीजें हैं, तो इनको हमें करना पड़ेगा दोबारा से, तो d अपॉन dx tan रूट x, ठीक है। अब हमें tan रूट x का पता होना चाहिए कि tan x का क्या होता है, tan x का हमको पता है, tan का होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो हो गया ये sec और ये हो गया tan रूट x tan रूट x, और tan का हो गया हमारे पास sec स्क्वायर और x, ठीक है। अब ये रूट x जो है इसका दोबारा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये x होता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन रूट x है, तो d अपॉन dx और रूट x, और रूट x को हम 1/2 लिख सकते हैं, शॉर्ट में कर दिया हमने, क्योंकि कोई भी रूट होता है उसको हम 1/2 की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो रूट की जगह हमने लगा दिया 1/2, ठीक, इसका ध्यान रखना।
ये चीज सेम चलेगी हमारी। अब रही बात इसकी, डी अपॉन डी एक्स के आगे उसका होगा अपकलन, तो पावर तो नीचे आ जाती है, तो 1/2 आ गया हमारा नीचे, और इसमें से हो जाता है एक कम। ठीक है, एक कम कर दिया हमने, आधे में से एक ज्यादा तो आधा ही बचता है, लेकिन आधे में से घटाया, पूरे में से आधा घटाते, चलो फिर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 माइनस का 1 तो कितना हो गया 2, 1 की 1 में गई तो 1, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया माइनस का 1/2। अब जिसकी पावर माइनस का 1/2 होती है, मतलब क्या होता है वो नीचे आएगा। ठीक है, वो हमारे किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो हर में आ जाएगा, पावर जो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। देखो कैसे होता है, और रूट का मतलब हमको पता है ये अंडररूट होता है, लेकिन नीचे आके अंडररूट बन जाएगा वो, तो ये तो हमारे पास रहेगा sec tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन में आकर x की पावर 1/2, क्योंकि यहां पर हमारे पास आएगा माइनस का 1/2, माइनस के 1/2 को हम नीचे लिया है तो प्लस का 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो हम लगा देंगे रूट, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास sec tan रूट x और tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x, और ये हो जाएगा 2 रूट x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो करने का तरीका देख लेना, और क्या चीज रिपीट हुई है, और क्या कहते हैं एक पुराना पैटर्न, उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको डिवाइड वाला रूल दे रखा है, तो डिवाइड वाले रूल में नीचे का स्क्वायर होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डिवाइड वाला है, और यहाँ पर क्या हमारे पास इंटू वाला है। यहां तक के सवाल, यहां से लेके यहां तक के सवाल हम करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इसके लिए और इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि कौन सा अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें और इसमें, तो ये हमारा अपॉन वाला है, तो एक अपॉन वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, जिसके अंदर डिवाइड वाला, भागफल वाला कह सकते हैं इसको, तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड दे देगा इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड का होल स्क्वायर, और यहां पर सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अपकलन माइनस फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अपकलन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूज होगा यहां पर पास क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला वाला डिवाइड में है, एक ही है, एक ही है, तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अपकलन, x की रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, उसमें अब यहां पर जो भी चीज आनी चाहिए वो x की आनी चाहिए, इसमें भी ax प्लस b है, इसमें भी cx प्लस d है, और ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो हमारा ठीक है एक तरह से कि अगर हम फॉर्मूले, अगर y का कुछ होता तो हम y के लेके चलते। ठीक है, रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया, ये सेकंड हो गया d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, अप्लाई कैसे होंगे कल बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अगले क्वेश्चन के लिए, और यहां तक आप रिवीजन कर लीजिएगा कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसके बाद का जो है हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज होंगे, इसके लिए ये, इसके लिए ये, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और शेष जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। धन्यवाद।